ये कहानी एक प्रोफेशनल किलर जॉन की, जो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिससे पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है। तो वो उससे शादी करके अपनी जॉब से रिटायर्ड लेकर एक सुकून की जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ अपनी एक फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बनाती है और वो जॉन को उसकी फ्रेंड की स्टेप डॉटर, जो 17 साल की होती है, उसका ख्याल रखने को कहती है जब तक वो वापस नहीं आ जाते। जॉन ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, तो वो उसे मना भी नहीं कर पाता और अपनी वाइफ और उसके फ्रेंड को एयरपोर्ट छोड़कर उस लड़की को लेने जाता है। तो लड़की उससे बोलती है, मुझे स्कूल का एक प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो आज रात मैं अपने फ्रेंड के घर पर उसी के साथ रुकूंगी। ये सुनकर वो मान जाता है, क्योंकि वो भी उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। फिर भी उस पर नजर रखने के लिए उसे पैसे देने का बहाना करके उसके पर्स में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देता है और वो गाड़ी से उतरकर कुछ लड़कों के साथ चली जाती है, जो देखकर जॉन को अजीब लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। मगर थोड़ी देर के बाद उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो वो उसे ट्रैक करके उसके पास आने लगता है। और इधर हम देखते हैं वो लड़के जीनी को एक लड़की के पास ले आते हैं, जो उसे बाजार में बेचने की बात कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ कर पाती, यहाँ पर जॉन आ जाता है, जो देखकर वो लड़के उस पर अटैक करते हैं। तो जॉन भी उन्हें मार मार कर उन्हें घायल कर देता है और जेनी को वहाँ से जाने कहता है। तभी वो लड़की सियोन आकर उसके ऊपर चाकू से वार करती है, जिससे जॉन को तो कुछ नहीं होता, वो उल्टा उसकी आंख पर मारकर उसे फोड़ देता है। और अब हम आगे देखते हैं। वहाँ से आने के बाद जॉन अपने जख्मों पर स्टिचेस लगाता है और यहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पर दोनों की अच्छी खासी जमने लगती है। और जीनी को भूख लगी होती है, तो जॉन उसे बाहर ले जाकर खाना खिलाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो देखते हैं पुलिस की चेकिंग चल रही होती है और एक ली नामी ऑफिसर उन्हें रोक कर बोलता है, पास ही में कुछ टीनेजर बच्चों की हत्या हुई है, क्या तुम उस बारे में कुछ जानते हो? तो जॉन उसे बोलता है, नहीं, हमें उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह सुनकर जीनी डर जाती है, जो देखकर ऑफिसर ली को उन पर शक हो जाता है। और जॉन भी ये बात सुनकर हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पर वो किसी को भी नहीं मारा था, बस उनकी पिटाई की थी। और उसे भी शक होता है, हो ना हो दाल में कुछ तो काला है। और अब हम अगले दिन देखते हैं ऑफिसर ली उनसे मिलने के लिए आता है और उसे बोलता है, जहाँ पर वो टीनेजर्स का मर्डर्स हुआ है वहाँ की सीसीटीवी में तुम्हारी कार दिखी है और हमें पता चला है जिन्हें भी उस रात उन्हीं बच्चों के साथ थी। ये सुनकर वो बोलता है, मेरी गाड़ी वहाँ पर दिखना सिर्फ एक इत्तेफाक है, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऑफिसर ली के पास इनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं होता, तो वो ठीक है बोलते हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता उसे शहर से बाहर जाने के लिए मना करते हैं। और अब हम आगे देखते हैं। सीयू जॉन को कॉल करती है और उसे बोलती है, जो चाकू तुम अपने साथ लाए थे हमने उसी से सारे बच्चों को मार दिया है और उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, मतलब तुम साइंटिफिकली उन बच्चों के कातिल हो। तो सोचो, अगर ये चाकू पुलिस तक चले जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए अगर तुम ये नहीं चाहते तो चुपचाप जीनी को लेकर हमारे पास आओ। ये सुनकर जॉन जीनी को उनके पास ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो जीनी को यहीं पर रुकने कहता है और उसे ट्रैकिंग वाली वॉच देकर अकेला ही उनके पास चला जाता है और उनकी हड्डी पसली तोड़कर वो चाकू उनसे ले लेता है। लेकिन वो भी मौका देकर उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिससे उसे कुछ नहीं होता, मगर सियोन अपने एक आदमी के साथ वहां से भाग जाती है। और जब जॉन वहां से घर आता है तो उसे पता चलता है वो लोग जीनी को किडनैप कर वहां से ले गए हैं और जॉन को वहां पर बुलाने का उनका एक प्लान था, क्योंकि वो उसे जीनी से अलग करना चाहते थे। ये जानकर जॉन फौरन कुछ हथियार लेकर वॉच का लोकेशन ट्रैक करके वहां पर चला जाता है और सबको चुन चुन कर मार देता है। लेकिन वहां पर उसे जीनी नहीं मिलती, मगर उसे सियोन मिल जाती है। तो वो उसे पकड़कर अपने साथ ले आता है और उसे बहुत टॉर्चर करके पूछता है वो जीनी के पीछे क्यों पड़ी है। तो सियोन उसे बोलती है वो माफिया के लिए काम करती है, जो लड़कियों का बिजनेस करते हैं और जीनी को खास करके एक पार्टी ने चूज किया है। मुझे उसका नाम क्या है पता नहीं, लेकिन वो किस होटल में जीनी के साथ है वो पता है और वो उस होटल का नाम और पता उसे बता देती है। ये सुनकर जॉन उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पर ऑफिसर ली पहुंचते हैं और वो देखते हैं किसी ने सियोन को बहुत बेरहमी से मार दिया है, मतलब माफिया वालों ने उसे मार दिया होता है। और अब हम देखते हैं जॉन उस होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे माफिया के लोग होते हैं, लेकिन जॉन सबको चुन चुन के मार देता है, मगर जीनी यहाँ पर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन उसके सामने आता है एक माहिर हंटर और वो उसे जीनी का पता बता देता है और उसे बोलता है, मैंने तुम्हें पता तो बता दिया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? इतना बोलकर वो उस पर अटैक करता है और दोनों काफी देर लड़ने के बाद जॉन चालाकी से उसे एक रस्से से बांध देता है और उसी रस्सी को पकड़कर खिड़की से कूद जाता है।
और ऑफिसर ली की कार पर आकर गिर जाता है और ऑफिसर ली उसे गन पॉइंट पर लेते हैं और उसे बोलते हैं, मुझे तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ये सुनकर जॉन उसे बोलता है, जब तक मैं जीनी को ढूंढ नहीं लेता मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर वो चालाकी से ऑफिसर ली के हाथ से गन छीन लेता है और उसे हथकड़ी लगाकर जीनी की लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पर जीनी को एक कंटेनर के जरिए दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। लेकिन जॉन वहां पर पहुंचकर सभी को मार देता है और जीनी को बचा लेता है। लेकिन तभी जो आदमी सियोन के साथ था वो अपनी कार से जॉन को टक्कर मारने लगता है, मगर जॉन वहां से हट जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है और उस इन सब के पीछे कौन है पूछता है। लेकिन वो ये सुनकर हंसने लगता है और उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। ये देखकर जॉन उसे शूट करके मार देता है और उसी के फोन से जॉन को पता चलता है ऑफिसर ली इसी आदमी के लिए काम करता है और जॉन को ऑफिसर ली के कार में सियोन की डेड बॉडी भी दिखी होती है, जिससे कंफर्म हो जाता है ऑफिसर ली करप्ट ऑफिसर है। तो जॉन उसे अपने लिए काम करने के लिए ऑफर करता है, जिसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। ली एक करप्ट ऑफिसर होता है तो वो मान जाता है और यहाँ की सारी चीजों को संभाल लेता है और जीनी और जॉन को हॉस्पिटल भेज देता है। और अब हम आगे देखते हैं, ऑफिसर ली जॉन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर जॉन ऑफिसर ली को बोलता है, मुझे उसका नाम चाहिए जो जीनी के पीछे पड़ा है। ये सुनकर ऑफिसर ली उसे बोलता है, तुमने जो भी कहा है मैंने वो किया है, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन ये एक रशियन माफिया का काम है जो मेरी पहुंच से बाहर है। ये सुनकर जॉन उसे ये काम करने के लिए पैसों की लालच देता है तो ऑफिसर ली मान जाता है। और हम आगे देखते हैं, जॉन अपने ओल्ड फ्रेंड के पास जाता है और उसे अपने लिए कुछ खतरनाक हथियार और एक स्नाइपर गन दिलाने को कहता है, जिसके वो उसे डबल पैसे देगा। ये सुनकर उसका फ्रेंड मान जाता है और हम आगे देखते हैं, उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और उसे जीनी के बारे में पूछती है, जो सुनकर वो उसे बोलता है जीनी बहुत अच्छी है। ये सुनकर वो हैरान होती है क्योंकि इससे पहले कभी भी जॉन उसके फ्रेंड के बच्चों का नाम नहीं लेता था, जिससे हमें पता चलता है अब जॉन जीनी की केयर करने लगा है एक बाप की तरह। और अब हम आगे देखते हैं, ऑफिसर ली जॉन को कॉल करता है और उसे बताता है, मुझे पता चला है जीनी को वहां से एक होटल के कमरे में ले जाने वाले थे जो एक पार्क नामी बंदे के नाम से बुक था। ये सुनकर जॉन उसे पार्क की फोटो भेजने को कहता है और उसका पता बोलने को कहता है, तो ऑफिसर ली उसे फोटो भेज देता है और साथ में उसका पता भी, जो देखकर जॉन सीधा पार्क के पास पहुंच जाता है और उसके सारे बंदों को मार देता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर पूछता है जीनी के लिए कौन डिमांड की थी। तो वो उसे बोलता है वो एक जज है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब वो कहाँ पर है मुझे पता है। और वो उसे उसका लोकेशन बता देता है और जॉन उसे पूछता है तुम्हारी गैंग का हेड कौन है। तो पार्क उसे बोलता है मुझे उसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन सब उसे ममा पिग बोलते हैं, वही जज को और सारी जगह पर लड़कियों को सप्लाई करती है। ये सुनकर अब जॉन का काम खत्म हो जाता है तो वो उसे मार देता है और अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो लाशों को ठिकाने लगाकर और सबूत को मिटाने का काम करता है। और वो यहाँ आकर सारे सबूतों को मिटा देता है और सारे लाशों को भी ठिकाने लगा देता है और जॉन यहाँ से जाकर अपने दोस्त से गन और स्नाइपर ले लेता है। और हम देखते हैं ऑफिसर उसे कॉल करता है और उसे बताता है जीनी के डैड की 3 साल पहले मौत हो गई थी और वो जीनी की खास मदर नहीं बल्कि स्टेप मदर है। और तुमने जो जज के बारे में मुझे पता लगाने को कहा था उसका नाम किम है और वो एक चीफ जस्टिस है और साथ ही में उसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तुम जो भी करना चाहते हो उसे भूल जाओ। ये सुनकर जॉन फोन कट कर देता है और पार्क ने जो लोकेशन बताई थी सीधे वहां पर पहुंच जाता है, जो जज का एक पैलेस था जहां पर पार्टी चल रही थी। लेकिन जॉन दूर से स्नाइपर की मदद से सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और इसके बाद अंदर जाकर बाकी लोगों को मारने लगता है। और हम देखते हैं उसका साथ ऑफिसर ली भी देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऑफिसर ली उसे धोखा देकर उसी के ऊपर गन तानता है और उसे जज के पास ले जाता है और जज उसे थोड़ी देर बात करने के बाद ऑफिसर ली को उसे मारने का ऑर्डर देता है। तो ऑफिसर ली उसे मारने के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद मौका देकर जॉन उसे मार गिराता है और उसके सारे साथियों को भी मार देता है और उसे बोलता है मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले इसलिए किया था क्योंकि मैं जज किम से एक बार मिलना चाहता था। इतना बोलकर वो उसे भी वहाँ पर मार देता है और तभी वो हंटर जो किम जज का बॉडीगार्ड होता है वो जॉन पर अटैक करता है और काफी देर तक इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में जॉन उसे मार देता है और यहाँ से सीधे जज के पास जाता है। जज उसे देखकर डर जाता है और उसकी जान बख्शने के लिए उसे पैसों की लालच देता है, जो सुनकर जॉन उसे शांत करता है और उसे मामा पिग के बारे में पूछता है। और यहाँ पर जज रिवील करता है मामा पिग कोई और नहीं जीनी की माँ है और उसने ही जीनी को जज को ऑफर किया था, मतलब वही अपनी बेटी को जज को बेचने वाली थी। ये सुनकर जॉन उसे भी मार देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन की वाइफ को वो वॉशरूम का बहाना करके अपनी कार में आती है
और जज को कॉल करती है। लेकिन हम देखते हैं जज का फोन जॉन के पास होता है और वो उसी के पीछे बैठा हुआ होता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो और तुम मेरी वाइफ के करीब क्यों आई हो। ये सुनकर वो उसे बोलती है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है तुम बहुत पैसे वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी बीवी के थ्रू तुम्हारे पास आना चाहती थी। ये सुनकर जॉन उसे यहाँ से एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे बोलता है, अब से मैं जिनी का ख्याल रखूंगा। इतना बोलकर वो उसे भी मार देता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और सारे सबूत को मिटा देते हैं और जॉन यहाँ से अपनी वाइफ के पास जाता है और दोनों बड़ी प्यार से गले मिलते हैं, सेम वैसे ही जैसे पहली बार मिले थे। और हम देखते हैं उनके साथ जीनी भी होती है, मतलब अब ये तीनों हैप्पी फैमिली बनकर साथ में रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।